हेलो रियल दोस्तों, तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, जो कल जो हुआ था उसके बाद अखबारों की न्यूज़ भी आप तक पहुंच चुकी होगी। और अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार अब आगे अपन को क्या करना है, किस तरह रणनीति होनी है। और ये ट्विटर पर तो हैशटैग चलने दीजिए। जिस तरह दोस्तों केंद्र सरकार में सभी टीचर भी मिल चुके हैं और सभी युवा भी धनाधन धनाधन प्रेशर बन रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, इसी तरह अपन को मध्य प्रदेश सरकार में प्रेशर बनाना है। अब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, विपक्ष जो है उसका काम है अपना राजनीतिकरण करना। इसी के ऊपर मैंने भी बोला था। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि टीचर की वैल्यू ये रह गई है। पहले तो तू तड़ाक पे बच्चे शुरू हो गए, भाई तू कट्टर बीजेपी वाला है, तेरी बातों से लग रहा है। तो तेरी और तू तड़ाक, चलो ठीक है, जो भी है सम्मान कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जैसा उनको लगेगा वो लगेगा। अरे टीचर दोस्तों आपके लिए आए, आपके लिए आए। हमें क्या मतलब है बीजेपी और कांग्रेस से, हमें मतलब है कि स्टूडेंट तक क्या पहुंचनी चाहिए, वैकेंसी पहुंचनी चाहिए। आप ये बताइए दोस्तों, इस चीज का यदि राजनीतिकरण होगा, इस चीज का यदि राजनीतिकरण होगा तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, आपको होगा। किसको होगा लॉस? देखिए, जो पक्ष वाली पार्टी है, यानी वर्तमान में जिसके पास पावर है, वो पार्टी क्या सोचेगी कि दूसरी पार्टी करवा रही है। वो पार्टी क्या सोचेगी, दूसरी पार्टी करवा रही है। और दूसरी पार्टी अपनी क्या करेगी, राजनीतिक रोटियां सेकेगी। इसका काम है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, कि देखो बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, ये कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, नहीं कर रहा है। आप तो ये बताइए कि अब आप क्यों उठा रहे हो? जब आपसे कहा गया था तब तो आपने बिल्कुल हमें कुछ भी जवाब नहीं दिया था। अब जब बेचारे युवा सड़कों पे आ गए, तब आप कांग्रेस के नेता ले लेके आ रहे हो कि बताओ हमें क्या दिक्कत है, बताओ हमें क्या दिक्कत है। युवाओं पे लाठियां पड़ी तब आप गायब थे, लाठियां पड़ पड़ा के सब शांत हो गया, उसके बाद आप आ रहे हो कि अब क्या दिक्कत है। फिर यही इनके जो पीसी शर्मा जी हैं वो कहते हैं, विधायक जी क्या कहते हैं कि हम तो बिल्कुल युवाओं के सपोर्ट में थे। और तुम युवाओं के सपोर्ट में थे तो सुबह ही आना था ना तुम्हें। और राजनीति क्यों कर रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि हाँ हमारी पार्टी की तरफ से ज्ञापन होता है। आपकी पार्टी की तरफ से ज्ञापन क्यों होगा? ज्ञापन होगा तो युवाओं की तरफ से होगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अब कुछ जो आपने देखा था चौहान सर का, दिनेश चौहान सर का वीडियो, उसमें कुछ इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं विपक्ष की तरफ से। अरे शर्म करो आप, कुछ कब आप, कम से कम आप पुलिस की वर्दी पहने हुए हो, ऐसी बातें आपको शोभा देती हैं क्या? 1 करोड़, 1 करोड़, आ जाओ 1 करोड़ ले लो, हमको बांटे हुए हैं पूरे 1-1 करोड़, बात ऐसी करते हो। अरे आप सबके लिए लड़ा जा रहा है, स्टूडेंट्स और उन जो भी जिसी ने भी कहा है, कम से कम सोच समझ के कीजिए। मैं आज फिर कह रहा हूं, एक भी यदि किसी ने 1 रुपए भी लिया होगा ना, 1 रुपए, तो मैं वीडियो ये बनाना बंद कर दूंगा। ये सोच लीजिए, मैं अपनी कह रहा हूं कि मैंने एक भी रुपए लिया हो। तो 1-1 करोड़ की बात कर रहे हो, क्या मतलब है ये फालतू बातें करने का? उसके बाद देखिए, ये सड़क पर बैठे नौकरी मांगने और बेरोजगार, पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा, मांगा रोजगार मिले डंडे। पुलिस की तो देखिए, ये तो पावर है, जिसके पास सरकार है उसने ये सारी करवाई है। इसमें पुलिस तो अपना कर्तव्य निभा रही है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आप दोस्तों भर्ती आने के बाद सेलेक्ट हो जाए तो आप युवाओं के साथ ऐसा मत करना। तो मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखिए करना क्या है, अब अपन को करना है, चुनाव आयोग ने ऑलमोस्ट डेट फिक्स कर दी है, नवंबर के आसपास क्या होंगे, अपने चुनाव होंगे, ठीक है। नवंबर के आसपास अपने उपचुनाव होंगे। अब आपको पकड़नी है जितनी भी जो 24 या 27 जो भी सीटें हैं, ये आप देख लेना। 24 सीटों पे मान लीजिए चुनाव होंगे, ठीक है। 24 सीटों पे क्या होंगे, चुनाव होंगे। आपको साथ साथ क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर वालों की तरफ से एक फोटो बनाना है। फोटो में लिखना है कि व्यवहार तो हमारा है, व्यवहार तो हमारा जो भी XYZ पार्टी से, ए नाम की पार्टी से, ये लिखिए, व्यवहार तो हमारा ए नाम की पार्टी से है, पर वोट हम देंगे अपने बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। समझो, व्यवहार तो हमारा ए नाम की पार्टी से है, पर वोट हम उनको देंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, रोजगार देगा। या फिर व्यवहार तो हमारा ए नाम की पार्टी से है, पर हम उन्हीं को वोट देंगे जो कर्म के आधार पर, यानी काम के आधार पर वोट मांगेगा। इस आधार पर कीजिए। यदि आप कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसका मतलब वैकेंसी लाइए, वैकेंसी लाइए तो वोट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके घर वालों से करना है। और कोई भी नेता आए उसको ये दिखाइए कि व्यवहार तो हमारा आपकी ही पार्टी से है, पर हम वोट किस आधार पर देंगे, काम के आधार पर देंगे। यदि आप बेरोजगार देते हो, पहले बेरोजगार देना, ये नहीं कि आपने घोषणा पहले ही दे दी, हम बाद में आपको बेरोजगारी मतलब रोजगार जरूर देंगे, ये नहीं। पहले हमें चाहिए रोजगार, उसके बाद में आपकी जो घोषणाएं हैं वो बाद में हम सुनेंगे, ठीक है। रोजगार मतलब, रोजगार मतलब एमपी पुलिस की भर्ती आनी चाहिए। रोजगार मतलब नियमित रूप से हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। ये आपका जो भी बात रख रहे हो आप वहां रखना जरूरी है, ठीक है। सभी आइए, जैसे मान लीजिए आपके नेता आए, आपके नेताओं से कहिए
पहले ही रोक लीजिए। गांव के बाहर जो भी है, आपको यदि वोट चाहिए तो पहले अपने पावर में जो आपके नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उनसे कहिए कि वैकेंसी निकालिए किसी भी हालत में। वैकेंसी के पूरे सब कुछ तैयार हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि हाँ हमारी 8 जुलाई को ही फाइल हो गई थी, तो फाइल हो गई थी तो इसका मतलब फाइल अटक गई अब आपकी। गृह मंत्री आप हो, पूरी पावर आपके पास है और आप कहते हो कि फाइलें अटक गई। अरे फाइलें अटकती कहाँ हैं ये तो बता दो। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फाइलें अटकती है। तो इतना समझ गए, जितनी भी 24 सीटों पे होना है, ये एक एक युवा को गाओ, युवाओं के परिवार वालों को जरूर जोड़ो, क्योंकि सबका व्यवहार होता है, सबका व्यवहार होता है। तो क्लियर कहिए हाँ भाई साहब हमारा आपके संग व्यवहार है, पर इस बार हम काम के आधार पर वोट देंगे। ठीक है, किसके आधार पर देंगे? काम के आधार। दूसरा देखिए, विपक्षी दल कोई भी, अब देखिए न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं। न्यूज चैनल वाले देखिए बटे होते हैं। क्लियर मैं आपको बात बताऊं, एक पार्टी के ये न्यूज चैनल वाले हैं, दूसरी पार्टी के ये न्यूज चैनल वाले हैं। कोई भी यदि राजनीतिकरण करता हुआ दिखे आपको, कोई भी नेता जो भी विपक्षी पार्टी का है कि हम वहां पे गए थे, हम अपनी पार्टी की तरफ से ज्ञापन देते, हम ये करते, हम वो करते, फलान ढिकान, तो पहले तो वो जो न्यूज चैनल वाला है उसके ऊपर डिसलाइक कीजिए। क्योंकि आप निष्पक्षता से बात क्लियर क्यों नहीं रख रहे हो? जब न्यूज चैनल वालों को आपको सारी जानकारी मिल गई थी तो क्यों आपने वहां के युवा से क्यों नहीं पूछा? क्यों आप गए थे विपक्ष के नेता के पास? वहां के युवा से पूछिए ना आखिरकार क्या बात है, किस तरह क्या है। आप दूसरे बड़े बड़े नेताओं को पकड़ रहे हो, इसका मतलब आप क्लियर कर रहे हो कि खुद ही बिके हुए हो। तो वहां पर कीजिए डिसलाइक उसको, और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए क्या ये जो कह रहे हैं आपने क्लियर मतलब कंफर्मेशन करना चाहा, निष्पक्ष। आजकल की मीडिया ऐसे हो गई है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, कुछ इनको जानकारी नहीं है, कुछ ये क्लियर करते नहीं है, बस मुंह उठा के कुछ भी कह देंगे। ठीक है, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब यह है, एक भी बात को ये कंफर्म नहीं करना चाहेंगे कि वो बात सही है या नहीं है। बड़े बड़े नेता आए थे कांग्रेस से, उन्होंने जो कह दी वो आपने मान लिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि युवा, इस तरह आप यदि रणनीति करोगे और सोशल मीडिया के माध्यम से जगते रहिए, जागते रहिए, जगते रहिए और जागते रहिए। हर जगह पे, हर जिले में जहां भी 24 सीटों पे चुनाव होने हैं, अपने अपने गांव में बांट लीजिए 20 से 25 युवा एनी टाइम ये व्हाट्सएप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहिए, और जुड़ने के बाद होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, चौहान सर के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनको छोड़ दिया गया, परंतु उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी एफआईआर हुई है, ये बहुत ज्यादा गलत है, हद से ज्यादा गलत है। तो इसके खिलाफ भी आप हर न्यूज चैनल पे जाके कीजिए। ठीक है, हर न्यूज चैनल पे सरकार जो है, जितने भी मामा जी के ट्वीट दिखे, मामा जी के साथ साथ गृह मंत्री जी के ट्वीट दिखे, जो भी दिखे, वो आपको आवाज उठानी होगी। और साथ ही साथ देखिए, केंद्र के जो चैनल थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामपुर के विवेक सर, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और भी केंद्र के चैनलों ने सपोर्ट किया। बस आपको यह है, मैं कह रहा हूं छोटे चैनल वाले हैं वो भी वीडियो बनाइए, युवा आप अपनी तरफ से हैं वो भी वीडियो बनाइए, आप हमें भी वीडियो भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, इस नंबर पे 9522922252। कोई आवाज नहीं पहुंचा रहा है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, बड़े बड़े चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अपनी थोड़ा थोड़ा छुटपुट छुटपुट एक आध वीडियो आप बना दोगे दिन में, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस ये युवाओं में एनर्जी रहेगी, वो जागते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि हमने आपके लिए बनाया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।